डेटा साइंस के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। पूरे मार्केट में भाई मचा हुआ है कि भाई डेटा साइंस कर लो तो बढ़िया सैलरी लग जाएगी। और देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, गलत बात नहीं है, चल रहा है, सही बात है। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है मार्केट में? एग्जैक्टली डेटा साइंस के रोल्स के लिए कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग ये कोर्सेज कर रहे हैं, और एक्चुअल में रिजल्ट क्या मिल रहा है? क्या उन्हें सच में उतनी जॉब, उतनी अच्छी सैलरी मिल जा रही है, या उसमें कम कोडिंग है, या फिर उसमें मैथ्स है ही नहीं? क्या ये सारी रियलिटी आपको हिट करती है? अगर आप डेटा साइंस के बारे में जानना चाहते हो, या ये सोच रहे हो कि डेटा साइंस का कोर्स मैं करूं या ना करूं, क्योंकि भाई मार्केट तो मचा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए। पूरी वीडियो देखो भाई, मैं पूरे सारे मिथ बस्ट किया हूं जो भी मार्केट में चल रहा है कि डेटा साइंस किसके लिए है भाई, करते ही कोर्स में जॉब लग जाएगी, 6 महीने का कोर्स है, 10 लाख रुपए सैलरी लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं भाई। देखो रियलिटी बहुत ही अलग है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, पर होता है तो क्या रिक्वायरमेंट है, और एक्चुअल में कितना टाइम लगता है एक जॉब लेने में डेटा साइंस के थ्रू, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आओ शुरू करते हैं। देखो पहली बात तो जो डेटा साइंस का है, जो एंट्री लेवल का जो रोल्स होता है, देखो डेटा साइंस एक मिड लेवल पोजीशन है, ठीक है, और मिड लेवल पोजीशन पे डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, ये भी एक रियलिटी है। तो आपको एंट्री करने के लिए जो एंट्री मतलब किसी भी जॉब पोजीशन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके, मतलब बीटेक करके रखा, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो, सॉफ्टवेयर की लाइन में जा रहे हो, आईटी की लाइन में जा रहे हो, और आप एंट्री लेवल जो रोल होता है उसमें आपको एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मिल जाता है, ठीक, तो वो एक एंट्री हो गई आपको, वहां पे बेसिक बेसिक चीजें रहती है। बट अगर अगेन डेटा साइंस की बात करें तो डेटा साइंस में जो एंट्री लेवल का जो रोल है, ठीक है, वो बहुत कम है। डेटा साइंस का जो जॉब है वो मिलेगा, बट जो एंट्री करने के लिए जो रोल चाहिए, क्योंकि देखो एज अ फ्रेशर, एज अ ग्रेजुएट आपने स्किल सर्टिफिकेट तो ले लिया है, बट एंट्री लेवल की जब जॉब रोल्स है ही नहीं, तो आप डेटा साइंटिस्ट बनोगे कैसे, ये जानना भी तो जरूरी है। तो देखो मार्केट में ना एंट्री लेवल का जो रोल्स है वो बहुत कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ज्यादातर कंपनियां जो डिमांड करती हो 2 साल से प्लस का जिनका एक्सपीरियंस हो एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का, उनका रहता है। फ्रेशर्स तो बहुत जल्दी फिल्टर्ड ही आउट हो जाते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल स्टार्टिंग पाथ होता है जो कैंडिडेट्स का, जिस एंट्री लेवल रोल्स के लिए उन्हें जो स्टार्टिंग, जो मतलब जो जॉब मिलती है, ऑफर होती है उनको, वो होता है डेटा एनालिस्ट, इंटर्न्स और एमआई स्पेशलिस्ट का, ठीक है। डायरेक्ट डेटा साइंटिस्ट का नहीं मिलता। और मार्केट इंबैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, 1 लाख कैंडिडेट्स हर साल निकलते हैं, और जो अवेलेबल ओपनिंग्स होती हैं वो 23,400 के अप्रॉक्स होता है। तो समझ लो कि 4:1 का सप्लाई डिमांड रेशियो रहता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई जितने लोग कर रहे हैं क्या उनको जॉब लग रहा है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अब अगली एक आता है कि कोर्स इज इक्वल टू एम्प्लॉयबिलिटी। क्या ये जरूरी है कि आपने कोर्स कर लिया तो आपको जॉब लग जाएगा? तो नहीं भाई। देखो 74% हायरिंग मैनेजर्स इग्नोर सर्टिफिकेट्स अनलेस अकम्पनीड बाय डी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। मतलब कि भाई अगर तुम्हें सर्टिफिकेट देख के ही जॉब देना था तो सभी का लग रहा होता, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है। क्योंकि देखो जो मैनेजर्स होते हैं, एचआर जो होते हैं, हायरिंग मैनेजर्स जो होते हैं, वो 74% सर्टिफिकेट्स को रिजेक्ट करते हैं अगर उसमें कोई ऐसा उनको नहीं मिल रहा है जिसके सर्टिफिकेट के साथ, जिसके रिज्यूमे के साथ उन्हें प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट का एनालिसिस ना मिल रहा हो कि इस प्रोजेक्ट में उसने स्पेसिफिकली काम किया है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और दूसरी बात, जो ट्रैप है, जो कोर्सेज चलते हैं वो देखो टूल्स का ही यूटिलाइजेशन सिखाते हैं, ठीक है। पाइथन, सीक्वल, ये सारे टूल्स आपको सिखा देंगे, थिंकिंग नहीं सिखाएंगे, जो कि एक डेटा साइंटिस्ट का काम है, ठीक है। जो डिमांड है, एम्प्लॉयज वांट कस्टम कोडिंग, ओनली 18% वैल्यू ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स। मतलब सिंपल है कि जो हायरिंग मैनेजर्स है उनको चाहिए ब्रेन थिंकिंग। देखो एक्चुअल में जो डेटा साइंटिस्ट का काम होता है वो होता है सिंपली सिंपली मॉडलिंग करना, ठीक है। मतलब कि स्पेसिफिक डेटा से कुछ नया क्रिएट करके बिजनेस को आउटग्रो करना, ठीक है। इसलिए डेटा साइंटिस्ट की सैलरी हाई होती है, क्योंकि इनिशियल उनका दिमाग लगता है, ठीक है। पर एक्चुअल में जो मैनेजर्स है वो चाहते तो यही है, बट क्या उन्हें ये चीज मिलता है? तो ये बात भी नहीं है। देखो तुमको टूल्स यूज करना आएगा, पाइथन, सीक्वल, ये सारी चीजें तुमको कोर्स वर्क में सिखा दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है, ये टूल्स इस तरीके से काम करता है। बट एक्चुअलिटी में वो काम नहीं है, क्योंकि वो सारे काम होते हैं भाई डेटा क्लीनिंग के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन इंटरव्यू की रियलिटी यही रहती है। सेम टाइम पे
हायरिंग मैनेजर्स एक्चुअली में क्या वैल्यू करते हैं, तो देखो सेल्फ बिल्ट पोर्टफोलियो को 87% रिकमेंड करते हैं, AWS क्लाउड सीक्वल किया है तो 41% करते हैं, कोर्सेरा EDX 22%, गूगल एनालिटिक्स 19%। तो ये एक सर्वे है 365 डेटा साइंस का 2024 में आया था, वो मैंने आपको अपडेट किया, तो अभी एक साल पुराना ही है, तो इसमें अगर चेंजेस भी हैं तो प्लस माइनस 2-3% का ही है, तो इस पे आप रिलाय कर सकते हो। अगेन मैथ इज नॉन नेगोशिएबल, मतलब अगर आप ये सोचते हो कि इसमें मैथ्स नहीं आती, मैं BA BSc BCom पढ़ के इसका सर्टिफिकेट ले लेता हूं, कर लेता हूं, इसमें मैथ नहीं होती, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैथ है इसमें। ठीक है, स्टैटिस्टिक, क्योंकि देखो मैथ का जो इसका जो कोर फाउंडेशन है डेटा साइंस का, वो स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा है। मतलब स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन, P वैल्यू, CLS, प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल्स, मैट्रिक्स, वेक्टर्स, इजिन वैल्यूज, ये सारी चीजें। देखो 62% of rejected candidates failed basic statistic क्वेश्चंस इवन विथ स्ट्रॉन्ग कोडिंग स्किल्स। ये एक रियलिटी है भाई। देखो अगर आपको बहुत अच्छी कोडिंग आ भी रही है और स्टैटिस्टिक्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो भाई आप रिजेक्ट हो गए। 62% एक बहुत बड़ा मार्जिन है वो, ठीक है, तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई बिजनेस ड्राइव करता है। डेटा जो आपके पास आ रहा है उससे क्या आपको इनिशियल लेना है, क्या रिजेक्ट करना है, किस तरह आपको बिजनेस ड्राइव करना है, वो इंपॉर्टेंट है इस वजह से। तो इंटरव्यू का जो सक्सेस रेट है और जो मैथ की प्रोफिशिएंसी वो देख लो। देखो जिसके पास अच्छी मैथ्स है 89%, बेसिक है 47% और वीक है तो 18%। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बेसिक फॉर्मूलाज मेमोराइज्ड ओनली, ये सारी चीजें आपको इजीली समझा देगा कि भाई मैथ से बच नहीं सकते, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोडिंग इज मैंडेटरी। अगर कई लोग ये भी सोचते हैं कि भाई इसमें कोडिंग नहीं है कम से कम, तो ये बढ़िया जवाब है कि भाई सैलरी अच्छी है, कोडिंग नहीं है, कर लेते हैं। तो भाई नहीं, ऐसा नहीं है भाई, कोडिंग है इसमें। ठीक है, स्किल रिक्वायरमेंट है जॉब पोस्टिंग में। ठीक है, टूल्स आर असिस्टेंट बट लॉजिक इज द कोर। देखो कोडिंग का काम होता है कि आप जो पाइथन है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो एक कोडिंग है। ठीक है, सेम टाइम पे उसका इस्तेमाल करके आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, ये आपका मेन काम होता है उस तरीके से। ठीक है, तो स्किल रिक्वायरमेंट में देख लो तो गेट, डिबगिंग, सीक्वल, पाइथन, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है उसमें। ठीक है, आपको ये अगर आपको पाइथन आता है 78% चांसेस, सीक्वल आता है तो 72%, डिबगिंग 65% और गेट 58% के चांसेस रखता है सिलेक्शन में। अगेन तो लाइव कोडिंग फिल्टर भी होता है। देखो 74% ऑफ हायरिंग मैनेजर्स कैन स्पॉट कॉपी पेस्ट लर्नर्स इंस्टेंटली ड्यूरिंग लाइव कोडिंग टेस्ट। मेमोराइजेशन फेल्स व्हेन लॉजिक इज टेस्टेड। ये तो एक रियलिटी है भाई कि अगर आपने सिर्फ रट्टा मार के पहुंचे हो कोडिंग तो भाई आप रिजेक्ट हो गए, क्योंकि सिंपली पकड़ में आ जाता है वो। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा है लॉजिक वाला तो आपको क्वेश्चन भी, आंसर भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। दूसरी बात, बियॉन्ड द डैशबोर्ड, एक्सेल एंड पावर बीआई आर नॉट इनफ। रियल वर्ल्ड डेटा इज मेसी एंड रिक्वायर्स पाइथन फॉर ऑटोमेशन एंड सीक्वल फॉर एक्सट्रैक्शन। ये भी रियलिटी है। देखो आप जिन कोर्सेज के दौरान, जब कोर्सेज आप करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो कोर्सेज में जो आपको डेटा दिया जाता है, जो प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, वो एक स्पेसिफिक होता है। वो भी मैं अभी कवर अप कर लूंगा कि आपके कोर्सेज में क्या क्या आपको मिलेगा। सेम टाइम पे जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, वो एक बहुत, जो आपको कंपनी डेटा देगी वो बहुत मेसी होगा, उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, डेटा क्लीन करना होगा, फिर आप मॉडलिंग कर पाओगे उसमें। ठीक है, डिबगिंग द अनसंग स्किल, एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट यू टू रीड स्टैक्स, ट्रेसेस, फिक्स ब्रोकन कोड एंड हैंडल एज केसेस टास्क ऑटो ML कांट परफॉर्म। देखो जो मशीन लर्निंग नहीं कर सकता ना, वो आपको करना है। सिंपली बात है, आपको इसलिए वो हाई सैलरी दे रहा है और हाई पेमेंट दे रहा है। तो ये भी एक रीजन है कि क्यों 4 में से एक ही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो रियल डेटा है वो एक नाइटमेयर तो है ही भाई। ठीक है, द 80% रूल, व्हाई मोस्ट डेटा साइंटिस्ट आर एक्चुअली डेटा क्लीनर्स। देखो ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी है कि डेटा साइंटिस्ट के नाम पे लोग जा रहे हैं बट वो काम डेटा साइंटिस्ट वाला नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं फिर वो, देखो वो क्लीनिंग कर रहे हैं भाई। ठीक है, सिंपली क्लीनिंग कर रहे हैं। कोर्स का जो डेटा होता है, जैसा मैं बताया, परफेक्टली क्लीन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, क्लियर इंस्ट्रक्शन, प्रिडिक्टेबल आउटकम्स। मतलब जो आप कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से कोर्स लोगे ना, तो वो एक परफेक्टली क्लीन, एक स्ट्रक्चराइज क्वेश्चन रहेगा उसका, या स्ट्रक्चराइज्ड उसका डेटा रहने वाला है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, एक सिंपल टास्क सिंपल एक फॉर्मेट ही बना रहेगा। क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप ये क्लीन करते जाना और इसके बाद ये एक आंसर आ जाएगा, तो प्रिडिक्टेबल आउटकम हो जाता है। लेकिन जो रियल वर्ल्ड होता है वो एकदम ही अलग होता है। देखो मिसिंग क्रिटिकल वैल्यूज, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट, डुप्लीकेट एंट्री, जीरो डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे रियल प्रॉब्लम्स है भाई, जो एक्चुअल में कंपनी आपको डेटा देगी उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं। और ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि 67% ऑफ स्टूडेंट्स क्विट आफ्टर देयर फर्स्ट रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ड्यू टू डेटा केओस। जब उनको पहली बार काम मिलता है ना, तो 67% लोग क्विट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। उनको समझ में आ जाता है कि भाई हम जो पढ़ के आए हैं वो एक अलग था, जो एक्चुअल में हो रहा है वो रियलिटी ही एकदम अलग है।
तो जो जॉब लग भी जा रहा है ना भाई, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप क्विट कर जाओगे। तो है क्या ये, किसके लिए, ये भी जानना जरूरी है। अब मार्केट ओवर सैचुरेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सर्च ड्यूरेशन, एक्चुअल में जो 6 महीने का कोर्स है उसके बाद एक्चुअल में जो एंट्री लेवल की जो जॉब है वो पाने में कम से कम 5.8 मंथ लग जाता है, अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ लग जा रहा है। ठीक है, एक एवरेज टाइम है ये। ठीक है, ग्लोबल इन्फ्लक्स, 1 लाख नए कैंडिडेट्स हर साल आ रहे हैं भाई, हर साल 1 लाख नए कैंडिडेट डेटा साइंटिस्ट के निकल जा रहे हैं। दूसरी बार रिजेक्शन रेट इसमें चेक कर लो, 88% है, 88% रिजेक्शन रेट है। ठीक है, आफ्टर टेक्निकल इंटरव्यूज फॉर एंट्री लेवल एप्लीकेंट्स, वो एंट्री लेवल पे ही रिजेक्ट हो जा रहे हैं, तो ये भी जानने की जरूरी है। ठीक है, ग्रोइंग गैप देख लो एनुअल में, न्यू कैंडिडेट्स 1 लाख आ रहे हैं, एनुअल जॉब ओपनिंग 23,400, तो इसी वजह से तो है 4:1 का रेशियो। ठीक है, अगेन जो लर्निंग ट्रेडमिल है, ठीक है, नो लर्न वंस फॉर वर्क फॉर एवर इन डेटा साइंस। ऐसा नहीं है कि एक बार सीख लिया तो हमेशा काम चलता रहेगा या वैसा ही काम हमेशा मिलता रहेगा, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, टाइम कमिटमेंट 10+ आवर्स वीकली लर्निंग रिक्वायर्ड बाय 68% टू स्टे रिलेवेंट। जॉब में बने रहने के लिए कम से कम आपको 10 घंटा काम करते रहना होगा, सीखते रहना होगा, तब आप वहां रह पाओगे। ठीक है, कोई फ्री में पैसा नहीं दे रहा है भाई। दूसरी बात, शेल्फ लाइफ देखो 12 to 18 मंथ्स, टेक्निकल स्किल्स बिकम आउटडेटेड क्विकली। ये बात सच्चाई है, टेक्नोलॉजी इस हिसाब से शिफ्ट हो रही है ना भाई, तो जॉब में बने रहने के लिए टेक्निकल स्किल्स भी शिफ्ट होते रहे, तो भाई समय अब बहुत तेजी से निकल जा रहा है। अभी 5-6 साल पहले की बात है, एआई उतना नहीं था, बट अभी आ गया, तो भाई जॉब्स कम होते जा रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी आप चेंज होती जा रही है। इनोवेशन की पेस देख लो, अगेन 40+ न्यू एमएल लाइब्रेरीज रिलीज इन 2023। ठीक है, तो इनोवेशन का पेस भी बताया ना, जैसे हर साल कुछ नया ही हो रहा है, 40+ न्यू आ गए हैं। ठीक है, एमएल लाइब्रेरीज आ जा रहे हैं। अगेन कांस्टेंट अपस्किलिंग तो चाहिए ही चाहिए, मास्टरिंग न्यू फ्रेमवर्क्स, पाईटॉर्च, लैंगचेन, क्लाउड नेटिव एआई, एडब्ल्यूएस, सेजमेकर, वर्टेक्स, इथिकल एआई, कंप्लायंस, ये जीडीपीआर, एआई एक्ट, ये सब नए हैं, कांस्टेंट हैं एकदम। देख रहे हो, आपको हर दिन प्रैक्टिस करते रहना होगा, हर दिन सीखते रहना होगा, तभी आपकी जॉब मेंटेन रहने वाली है भाई। जॉब टाइटल्स लाइक द टाइटल वर्सेस रियलिटी गैप, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको मत मिस करो। देखो होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि जो आपको जॉब मिलने वाला है, देखो रियलिटी चेक कर लो, 61% ऑफ रोल्स लेबल डेटा साइंटिस्ट फोकस ऑन डैशबोर्ड्स, ईटीएल एंड क्लीनिंग। एक्चुअल मशीन लर्निंग टास्क अपीयर इन ओनली 39% ऑफ दीज पोजीशंस। 61% लोग एक्चुअल में काम पता है क्या करते हैं, यही करते हैं, डैशबोर्ड्स, ईटीएल एंड क्लीनिंग का काम। वो डेटा साइंटिस्ट का तो काम भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर जॉब डिस्क्रिप्शन, जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो, किसी भी डेटा साइंटिस्ट के जॉब के लिए अप्लाई करो, क्योंकि देखो डेटा साइंटिस्ट लिख देंगे, काम कुछ और दे देंगे, इस वजह से तुम वहां टिक नहीं पाओगे और निकाले जाओगे। ठीक है, अगर हो रहा है सिलेक्शन तब, बट अगर नहीं हो रहा है तो भाई किसी भी जॉब पे अप्लाई करोगे और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से सवाल पूछेंगे, तुमको लगेगा तुमने कोर्स किया है और रिजेक्ट हो जाओगे। तो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, कि अगर वहां पे पावर बीआई, टेबल ट्यू, ईटीएल, डेटा पाइपलाइंस, वीकली रिपोर्टिंग, मैनुअल क्लीनिंग लिखा है, रिजेक्ट करो अगर डेटा साइंटिस्ट की जॉब सच में ढूंढ रहे हो तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मेंटल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो एक अच्छा पैसा जाता है। ठीक है, 58% लर्नर्स एक्सपीरियंस बर्नआउट और एंजाइटी। मेहनत का काम है, जो तुम्हारा जो कोर्स वर्क रहेगा ना वो बहुत हैवी एनर्जी मांगेगा, माइंड एकदम क्लीन मांगेगा, एक्चुअल में लर्निंग होगी वहां पे अगर तुम सीरियस हो डेटा साइंटिस्ट जैसे जॉब के लिए तो। ठीक है, तो बर्नआउट और एंजाइटी नॉर्मल है, क्विट भी मार सकते हो। ठीक है, 42% स्टूडेंट टेक लोन्स फॉर बूट कैंप्स। अगेन देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ड्यूरिंग द कोर्स वर्क वो पेड इंटर्नशिप में जाते हैं, पैसे भी दे के जाते हैं, तो वो एक अच्छा खासा लोन भी लेते हैं, क्योंकि भाई हैवी अमाउंट। अगेन जो कोर्स है अपने आप में ही बहुत महंगा है। ठीक है, सस्ता कोर्स नहीं है भाई। इंडिया में जो एवरेज प्राइसिंग है डेटा साइंटिस्ट की वो 40,000 to 50,000 है, तो वो भी एक छोटा अमाउंट नहीं है भाई, मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि भाई मुझे मालूम है कि कैसे लोग अप्लाई करते ग्रेजुएशन फ्रेशर करने के बाद, कोई इतना अमाउंट देता है तो जान ही रहे हो। अगेन 12 to 18 मंथ लग जाता है, एक एवरेज टाइम स्पेंड लग ही जाता है जब तक नौकरी लगेगी आपकी, मतलब 6 महीने का कोर्स वर्क, फिर आप 6 महीना और जोड़ो, 6 महीना और जोड़ लिए ढूंढने में, एक एक्चुअल जॉब मिलने में आपको इतना समय लगता ही लगता है, और प्लस भी हो ही सकता है। ठीक है, तो ये सक्सेस रेट रियलिटी चेक है, ये आप देख सकते हो। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ये वीडियो, जो एक्चुअल में डेटा साइंटिस्ट के बारे में बोल रहे हैं कि भाई बढ़िया है, 6 महीने के कोर्स में 10 लाख का पैकेज लग जाए, उनके साथ जरूर शेयर करो। और एक्चुअल में ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करो जो सच में डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, वो एक्चुअल में रियलिटी समझे, क्योंकि मार्केट पूरी तरह भरा हुआ है। ठीक है, कि डेटा साइंटिस्ट कर लो, बहुत बढ़िया सैलरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। सारी रियलिटी मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, ठीक, कमेंट करो, अगर
कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा वहां पे। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो, व्हाट्सएप चैनल पे हम वहां पे डेली हायरिंग्स के बारे में लिंक्स देते हैं, मतलब किस किस कंपनी में किस किस जॉब्स पे हायरिंग हो रही है वो सारी चीजें मैं कवर करता हूँ, टेक नॉन टेक वर्क फ्रॉम होम सब कुछ बताता हूँ वहां पे। ठीक है, तो चैनल को जरूर फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट पे, तब तक के लिए ख्याल रखो।